बलिया से लेकर बुराड़ी तक में तमाम सारी जगहों पर लगातार पत्रकारों के ऊपर में हमले हो रहे हैं और ख़ास तौर पर इन 5-6 सालों में ये हमले बढ़े ही हैं। इस मामले पर आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक मीटिंग हुई, बाकायदा एक जो है वो शपथ पत्र यहाँ से पारित किया गया। मेरे साथ में इस पूरे मामले पर बात करने के लिए उमाकांत लखेरा जी हैं, जो कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। सर, ये बताइए कि लगातार हमले पत्रकारों पर बढ़ रहे हैं, अब तो खबरों के बिहाफ पर लोगों को जेल भेजा जा रहा है। हम लोग कब तक सर इस तरीके से 50-100 लोग इकट्ठा होंगे, निंदा करेंगे और उसके बाद में अपने अपने घर चले जाएंगे? कुछ इसका सलूशन आपको दिख रहा है? देखिए, जिस तरह की चीज़ें शेप ले रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत स्वस्थ परंपरा नहीं है, अच्छी परंपरा नहीं है। एंड जो मैसेंजर है, संदेश वाहक है, जो खबरें एकत्र करके बड़ा डेंजरस माहौल में खबरें लाता है, खबरों को आगे देता है और पाठकों तक पहुंचा रहा है देश दुनिया में, उन लोगों को जो मैसेंजर्स है, मैसेंजर की जान खतरे में। ऐसी समाज बनाने की स्क्रिप्टिंग हो रही है, ऐसा लगता है, जिसमें सिस्टम इन्वॉल्व है। अच्छा सर, एक सवाल और उठता है कि समाज के साथ में पत्रकारों के बीच में शार्प डिवाइड है जी। यही एक वजह है जिसके कारण हम लोगों की आवाज़ बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं बन पाती है, क्योंकि हमारे ही तमाम सारे ऐसे साथी हैं जो विरोध करने लगते हैं कि आप लोग तो एक खास विचारधारा से प्रभावित हो, इसलिए आप सरकार के पीछे पड़े हुए हैं। इसको सर इस पर कैसे हम लोग इसको रोक सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आपका जायज़ सवाल है। देखिए, जो माइंड सेट को जो समाज के चेंज किया जा रहा है, बदलने की कोशिश की जा रही है, उसमें मतलब एक किस्म से डिवीज़न किया जा रहा है। एंड वो डिवीज़न, जैसे समाज में जो डिवीज़न किया जा रहा है, वही डिवीज़न गाहे बगाहे मीडिया में किया जा रहा है, क्योंकि मीडिया एक बड़ा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स है कम्युनिकेट करने का सोसाइटी एट लार्ज। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है, दूसरा पक्ष ये भी है कि कुछ साथी वो एकदम सत्ता के साथ है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सत्ता के साथ, अंधभक्ति में कुछ हमारे साथी सत्ता के साथ हैं, वो गलत को गलत नहीं बोल रहे हैं, सही को सही नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं फैन हो गए हम फलाने नेता के, ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड है। और यूपी इलेक्शन के बाद एक टेलीविज़न स्टूडियो में तो लोगों ने डांस, पत्रकार बिरादरी डांस करते हुए पाई गई। तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो फैन होना पत्रकार के लिए, किसी नेता और किसी व्यवस्था का फैन होना बहुत डेंजरस है, क्योंकि जब वो व्यवस्था गलत काम करेगी, समाज के खिलाफ काम करेगी, देश हित के खिलाफ काम करेगी और आम जनता के हितों को चोट पहुंचेगी, तो आप अगर आज उसके फैन हो गए हैं, तो आपको ये नैतिक अधिकार नहीं होगा कि आप उसकी आलोचना में खड़े हो पाएँ। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पक्ष है। सर, एक अंतिम सवाल ये है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अभी जो चेयरमैन हैं, वो भी मतलब उनका भी पद खाली पड़ा हुआ है जी। जबकि एक सर्वोच्च बॉडी है वो पत्रकारों की शिकायत को, ग्रीवांसेस को सुनने के लिए। तो इस मामले को कहाँ कोई सरकार में कुछ आप लोग उठाएंगे या कैसे इसको? इसमें देखिए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक बड़ा वाइब्रेंट बॉडी है। एंड वाइब्रेंट बॉडी केवल पत्रकारों के लिए नहीं है। अगर पत्रकार कुछ गलत काम कर रहे हैं, पत्रकार हमारी बिरादरी के लोग अगर कुछ ऐसे स्टोरीज कर रहे हैं जिससे किसी की मानहानि होती है, तो कोई भी आम देश का आम नागरिक वो प्रेस काउंसिल में जा सकता है, शिकायत कर सकता है कि ये इस पेपर ने मेरे खिलाफ, मेरे को कोर्ट नहीं किया, मेरा पक्ष जाने बगैर, ये उसका डेमोक्रेटिक राइट है। अगर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता हनन हुई है, उसका पक्ष को नहीं पूछा गया, तो वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में शिकायत करते थे। बल्कि कई लोग हमारे पास भी आते थे कि क्या करें, हम कहते हैं आप प्रेस काउंसिल में शिकायत करो। तो हम एज ए चेयरमैन ही नहीं है, तो देखिए, ये जो मैं कह रहा हूँ आपको कि हालात ये है कि जिस तरह से भारतवर्ष में पिछले कुछ वर्षों से जो टॉप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं, लोकतांत्रिक संस्थाएं, जिसके लिए इस देश की डेमोक्रेसी की संप्रभुता को, सॉवरेनिटी को की पहचान की जाती है, जिन संस्थाओं के जरिए, चाहे वो भारत के संसद हो, चाहे वो भारत का निर्वाचन आयोग हो, चाहे वो राष्ट्रीय सूचना अधिकार का जो सर्वोच्च ऑफिस है वो हो, और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हो, आपके और बॉडीज हैं जो देश जो एक किस्म से कानून से ऊपर हैं, जो ऑफिस ऑफ द, मैं कहता हूँ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट,
आप ये जो संस्थाओं को मुझे लग रहा है कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये समाज के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। तो ये जो चीज़ें घट रही हैं ये मुझे लग रहा है कि मीडिया को न केवल कमज़ोर कर रही हैं, इससे न केवल मीडिया कमज़ोर होगा बल्कि डेमोक्रेसी, हमारी डेमोक्रेसी कमज़ोर होगी। और अभी लोगों को अभी इसका पता लग नहीं रहा है। आगे चल करके मुझे लग रहा है कि जब ऐसी अधिनायकवादी, ऐसी डिक्टेटर सिस्टम इस देश में आएगा तो, और ये जो लोग अभी आज पावर में हैं या पावर के करीब हैं या ऐसे हमारे जो साथी लोग जो सत्ता के फैन बन गए हैं, मुझे लग रहा है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि उनके लिए भी एक बड़ा खतरा पैदा होगा। और उनकी ये जो आग जो जल रही है, इस आग से वो आज खुश हो रहे होंगे कि हम पर आंच नहीं आ रही है क्योंकि हम सत्ता के करीब हैं। एक समय ऐसा आएगा ये आग की जो आंच है ये उन पर भी आंच आएगी और तब जो स्थिति होगी वो फिर हाथ से बाहर चली जाएगी। निश्चित तौर पर पत्रकारों के बीच में तमाम सारी चर्चाएं हो रही हैं। कुछ और पत्रकारों से हम बातचीत करेंगे, उनकी भी राय जानने की कोशिश करेंगे। अभिनंदन सीकरी हमारे साथ में हैं, अभिनंदन से जानेंगे क्योंकि न्यूज़ लॉन्ड्री के भी पत्रकारों के ऊपर में बुराड़ी पर हमला हुआ। अभिनंदन, ये बताइए, जिस तरीके से शार्प डिवीज़न है हम लोगों के बीच में, पत्रकारों के बीच में, आपको नहीं लगता है कि उससे आवाज़ कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है हम लोगों की? एक सुर में हम लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, सरकार का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, उससे आवाज़ तो कमज़ोर होती है क्योंकि जब सब एकजुट हों। लेकिन अब एक ये जो पोलराइजेशन एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना बन रहा है, उसको रिवर्स करने का क्या तरीका है? मैं बस मानता हूँ कि कई जो स्टूडियोज़ में बैठे बहुत एम्बैरसिंग कवरेज और जर्नलिज्म, अगर उसको कहा जा सके, करें। मैं उनको जानता हूँ। जब हम 20-22 साल के थे, कईयों के साथ मैंने काम किया है जब हम न्यूज़ ट्रैक में थे, और मैं जानता हूँ दैट दे आर बेटर देन दिस। आई हैव नोन देम टू बी बेटर देन दिस। तो पोटेंशियल है कि कुछ तो एक एम्बैरसमेंट हो या कुछ तो एक उनको लगे कि यार मैंने अच्छा काम किया है, अभी भी करने योग्य हूँ। ये सरकार इंसेंटिवाइज़ करती है बुरा काम करने के लिए, वो अलग बात है। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है लोगों को एटलीस्ट समझाया या शेम किया जा सकता है। एंड स्पेशली इवन द पुलिस फोर्स, मैं बोलूँगा कि हम जो लोग ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन, 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग, 50 लोग, हमारे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक ये फीलिंग रहती है यार हमारे जो यंग कॉलीग्स हैं वो सेफ़ रहें। मतलब इट शुड नॉट बी सच अ डेंजरस जॉब जर्नलिज्म। तो और जब वो बाहर जाते हैं, मुझे एक थोड़ी एम्बैरसमेंट रहती है अगर उनके माँ बाप पूछे तो मैं क्या जवाब दूंगा। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे होम मिनिस्टर को नहीं लगता यार मेरे शहर में मेरी यूनिफॉर्म पुलिस के सामने ऐसा हो रहा है और कोई एम्बैरसमेंट नहीं होती उनको, पुलिस पर्सनल को एम्बैरसमेंट नहीं होती। और एक सोसाइटी को मारने की बात हो रही है, हत्या करने की बात हो रही है। अब वो वहाँ खड़े हैं और मतलब क्योंकि हम भी इसी उम्र के थे जब हम रिपोर्टिंग करते थे, और अब जो 40-50 साल की उम्र बैठ के स्टूडियो में चीखते हैं, दिस इज़ अस यार, ये हम ही थे। और उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आई एम अमेज्ड कि मतलब conscience is dead, a part of their basic decency is dead. I believe they are better than this. The police is better than this. The people are better than this, and I hope they realize that. शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभिनंदन जैसा कि बता रहे थे कि तमाम सारे वो संपादक जो आज की तारीख में हिंसा को और इस तरीके की मारपीट को, आवाज़ को दबाने को जो जायज़ ठहरा रहे हैं, वो भी कभी इसी तरीके से ग्राउंड में रिपोर्ट करते थे, फील्ड में रिपोर्ट करते थे। और उनको भी समझना चाहिए कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पत्रकारों के ही साथ में नहीं, वो किसी भी शख्स के साथ में अगर हिंसा होती है तो उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। और सरकार का ये कर्तव्य है कि उसको डिमोरलाइज़ करे, ऐसे कदम उठाए, सख्त कदम उठाए, ताकि इस तरीके की हिंसा को बढ़ावा न मिलने पाए। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।